सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पेज गेट। तो यार आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 5th है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब ये जो पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ते हैं, इतनी बड़ी जो पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे क्लासिफाई करा गया, उसको किस तरीके से उस शेप में एक परफेक्ट उसको कैसे बनाया गया, तो ये सब चीज़ें हम बाद में चैप्टर में बात करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई रही, उनके क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या चीज़ें उन चीज़ों में पीरियोडिक टेबल मिसिंग रही उनके। जैसे न्यूलैंड का हो गया, डोबन आयरन का हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे चैप्टर में। चैप्टर ये पूरा थ्योरी वाला है, सीधे सीधे मैं कहूँ तो रटने वाला है ये चीज़ें। इसको आपको रटनी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें यही चीज़ पूछ लेता है कि यार न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या था, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, उसके क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें अपन को देखने को मिली। जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं इस चैप्टर में। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए आ रही है इस टाइम में क्योंकि एग्ज़ाम मेरे भी चल रहे थे, जिस कारण वीडियो में शूट नहीं कर पा रहा था। अब रेगुलर हो गए हैं तब वीडियो फटाफट आएंगी। तो चलिए अभी करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। तो यार हम सबसे पहले बात करेंगे डोबररीनर। अब नाम भी ऐसे ऐसे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इसकी अपन बात करेंगे। इन्होंने सबसे पहले, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पहले सबसे पहले डिस्क्राइब करी रही। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे रहा, मैं आपको बना के दे देता हूँ। ऐसे कॉलम रहा और इसके मैं ड्रॉबैक्स और क्या क्या चीज़ें हुई रही सब बता देता हूँ, ठीक। तो ऐसे कुछ रहा। हम्म, तो सबसे पहले यहाँ पे था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ऐसे रहा। देन फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम, देन हाँ कैल्शियम, CaSr, स्टैटिनियम, बेरियम, Ba, फिर अरे यार क्लोरीन, क्लोरीन था। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आता है ब्रोमीन और आयोडीन। कुछ इस तरीके का उनका टेबल रहा। अब इसमें क्या रहा कि उन्होंने कैसे क्लासीफाई करा था कि जो सेम इनके उस टाइम पे किस पे क्लासीफाई करा, एटॉमिक मास पे क्लासीफाई करा गया, ठीक। एटॉमिक मास पे क्लासीफाई करा, लेकिन जो आज की हमारा टेबल है वो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर पे क्लासीफाइड है। उसको जिस तरीके क्लासीफाई करा गया वो एटॉमिक नंबर पे करा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो पुरानी जो चीज़ें थी उसमें एटॉमिक मास में करें। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसे करा कि जैसे तीन एक सेम प्रॉपर्टीज वाले, कुछ प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीन, इनका है जो एटॉमिक मास है इसका है 6.9 के समथिंग है, सोडियम का है 23 के समथिंग, देन और पोटेशियम का है 39 आई थिंक, समथिंग 39, हाँ 39 की समथिंग है, मेरे को अब ध्यान नहीं अच्छे से भी, हाँ 39 की समथिंग है। तो ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब उन्होंने क्या करा कि ऐसे तीन ही ट्राइड बनाए रहे। इसको अपन डोबरमैन ट्राइड भी बोलते हैं, डोबरमैन ट्राइड। ट्राई मतलब तीन। तो इन्होंने ऐसे तीन ही ग्रुप क्लासिफाई करे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। इसके बाद इन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए रहे। अब इन्होंने स्पेशलाइज क्या करा कि जैसे लिथियम और एक पोटेशियम, इन दोनों के जो एवरेज एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास का जो सम है ना, वो सोडियम के इक्वल आएगा, मतलब समथिंग 23 के अप्रॉक्स आएगा। अब करके भी देख लेते हैं, मतलब 6.9 प्लस 39, तो 6.9 39 आएगा ये अपना अपॉन 2, सॉरी एवरेज में निकालना है इसलिए अपॉन 2 आएगा। तो ये आएगा, थोड़ी बहुत मैथ्स भाई बननी चाहिए, थोड़ी बहुत मैथ्स। तो ये आएगा 45.9/2। तो ये समथिंग उसी टाइप का आ रहा है ना, 43 के समथिंग अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स अप्रॉक्स में ये किसके है, 23 किसका आ रहा है, अप्रॉक्स सोडियम के समथिंग अप्रॉक्स में आ रहा है। तो ये इनकी खासियत है कि जो फर्स्ट और जो लास्ट है, इन दोनों का जो एवरेज सम है वो सेकंड वाले के इक्वल आएगा अप्रॉक्स में। तो ये था डोवन एंड ट्राइड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। ये सब ट्राइज करे रहे साइंटिस्ट ने कि किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल बनाए, किस तरीके से जो एलिमेंट क्लासीफाई करें। तो सबसे पहले इन्होंने करा रहा, इसको चीज़ें आपको ज़्यादा इससे पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको इस चीज़ का याद होना चाहिए, ट्राइड क्या रहा, डॉबरमैन ट्राइड। तो सिंपल आपको ये बना देना, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद करेगा लिथियम, सोडियम के पोटेशियम, इन दोनों के शुरू के दो से एवरेज के इसके इक्वल आता है बस। तो इसको इरेज करते हैं और अब बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट की।
तो यार अब बात करते हैं जो न्यूलैंड थे। अब न्यूलैंड ये कोई नया कोई ज़मीन नहीं, न्यूलैंड का मतलब एक साइंटिस्ट का नाम रहा, ठीक। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो न्यूलैंड एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ऐसा लॉ बनाया। अब लॉ क्या बनाया रहा है, जैसे आपने म्यूजिकल नोट जो सुना है ना, जैसे सा रे गा मा पा धा, क्या लेते धा ना, हाँ धा नी, सारे गामा पा धा नी, ये अपन पढ़े हैं ना, हिंदी म्यूजिकल नोट्स है ना, ये सारे गामा पा धा नी। ऐसे इसका अगर अपन इंग्लिश में करें तो इसका डो री मा फा सो, सो के बाद क्या ला टी, डो रे मा फो सो ला टी, ऐसे अब उतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो इन्होंने म्यूजिकल नोट्स में क्लासीफाई करा रहा। अब कैसे क्लासीफाई करा रहा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। इसको अपन पहले चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। हाँ, अब इन्होंने क्या करा, जो सबसे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में कन्वर्ट करा, ठीक। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अभी तक डिस्कवर नहीं कर रहे, एटॉमिक मास में करा। सबसे पहले क्या रखा, हाइड्रोजन, फिर यहाँ रख दिया लिथियम, इसके बाद यहाँ पे बेरिलियम बी, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, देन फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आता है यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद फिर यहाँ पे Na सोडियम, Na के बाद फिर यहाँ पे आता है Mg मैग्नीशियम, Mg एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड ये। तो इनका क्या लॉ था कि इन्होंने सबसे पहले तो ये म्यूजिकल नोट्स में क्लासिफाई करा, और इनका ये कहना था कि ये जो हाइड्रोजन है ना, लेकिन क्लासिफाई किस तरीके से करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, जरूर अगर फर्स्ट अपन उसको बाद में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने बताया ये फर्स्ट जो है हाइड्रोजन, तो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, वो एट्थ एलिमेंट मतलब फ्लोरीन के सिमिलर होगी, कुछ प्रॉपर्टीज में उनकी सिमिलर होगी। ऐसे अगर मान लीजिए अगर अपन लिथियम लेते हैं, लिथियम सोडियम की सिमिलर होगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम सेम होगी, मतलब कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। इन्होंने ऐसे क्लासिफाई करा, ठीक। अब इससे कुछ लिमिटेशन रहे, उसको भी अपन देख लेते हैं। कुछ लिमिटेशन रही, इसको परफेक्ट नहीं थी, तो इसके लिमिटेशन ना सबसे पहले ये कि जो एटॉमिक मास 40 के आगे ये टेबल में फिट ही नहीं हो रहा था। मतलब कि प्रॉपर्टीज जो जिस प्रॉपर्टीज में ना कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, जब 40 एटॉमिक मास के जब ऊपर ये सब चीजें जाने लगे, 40 एटॉमिक मास के जैसे 41 वाले को अपन यहाँ पुट करें, तो उसकी और 41 के जो एट्थ टर्म है उसका, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आई, तो ये उसका लिमिटेशन हुआ। उसके बाद जो नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए ना बाद में, अब नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो जाते रहे, तो वो डिस्कवर एलिमेंट भी इस टेबल में फिट नहीं हो रहे थे। क्यों? उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, एट्थ एलिमेंट थे। उसके साथ साथ इन्होंने, जैसे अब ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, इन्होंने कोबाल्ट और निकेल ऐसे देखिए एक ही स्लॉट में रख दिया है इनको, ये सा वाले स्लॉट में रख दिया है ना, मतलब कि ये चीज लिमिटेशन भी एक तरह से इसको माना गया कि दो अलग अलग एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में पुट कर दिया गया उसको फिट करने के लिए। तो ये रहा लिमिटेशन। अब बात करते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही मतलब कि एक चेंज लाएगी पीरियोडिक टेबल को बनाने के तरीके में। तो उसकी बात कर लेते हैं, और इसको करते हैं सबसे पहले इरेज। तो यार अब बात करते हैं मेंडलीव, जो कि बहुत ही बड़े एकदम साइंटिस्ट भी रहे। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल रही, जो कि बहुत बड़ा चेंज ला रही थी, बहुत बड़ा चेंज तो नहीं, मतलब कि कहा जा सकता है मतलब कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी ऐसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या करा रहा, मेंडलीव साइंटिस्ट रहे, तो जब इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल डिस्कवर करी तब टोटल 63 एलिमेंट नोन रहे, 63 एलिमेंट नोन रहे। इन्होंने भी क्या करा, एटॉमिक मास को ही अपना मेन माना, एटॉमिक मास को। अब इन्होंने एक नई चीज क्या करी, इन्होंने हर एलिमेंट का रिएक्शन किससे करवाया, हाइड्रोजन, मार्कर भी खराब होने लगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों से रिएक्ट करवाया और इनका हाइड्राइड और ऑक्साइड बनवाया। इसलिए इन दोनों से रिएक्ट करा क्योंकि ये जो दोनों चीज हैं, ये मोस्ट ऑफ द जितने एलिमेंट थे सबसे रिएक्ट हो जा रही थी, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना बेस माना था। एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर उस टाइम भी नहीं आया, एटॉमिक मास और हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के बेस पे इन्होंने अपनी टेबल बनाई रही। अब इन्होंने क्या करा रहा कि हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल ऐसे होता है, ठीक, और वर्टिकल ऐसे,
ऐसे कुछ कॉलम बनाए रहे, तो कॉलम के नंबर भी दिए हैं। तो उन्होंने क्या करा रहा कि जो हॉरिजॉन्टल में ना इन्होंने 6 रोज निकाली रही, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक, 6 रोज निकाले रहे। और इसमें भी दो दो सब पार्ट, सब ग्रुप्स रहे, मतलब कि ए बी ए बी ए बी, मतलब ऐसे सब ग्रुप्स रहे। इसके साथ साथ इन्होंने जो वर्टिकल, जो 8 वर्टिकल कॉलम थे, 8 मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 तक पूरे कॉलम रहे। लेकिन जो लास्ट वाला रहा ना, उसमें सब ग्रुप्स नहीं रहे, जो कि 7 तक ग्रुप रहे, लेकिन एट्थ वाला था, इसमें सब ग्रुप्स नहीं, मतलब कि ए और बी ऐसे नहीं रहा। और इनमें 3 3 एलिमेंट रहे एक साथ। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं प्योरिक टेबल में, आपको फोटो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे इसको दिख भी रहा है कि वर्टिकल में 8 कॉलम्स हैं, ये फिर हॉरिजेंटल में 7 हैं, ये सब करा गया, और उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करा गया रहा। और लास्ट में जो है उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करा रहा, उनको 3 3 एलिमेंट भी थे। तो यार अब कुछ ये सब चीज़ें तो इनकी अब अपन ने बात कर ली किस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई करा रहा। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स उनके देख लेते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल के। तो यार उन्होंने कुछ कुछ अचीवमेंट्स बनाई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली थी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। यार हमने उनको क्लासीफाई इसलिए नहीं करा क्योंकि हमको सिस्टमैटिक तरीके से वो मिल जाए, जैसे हम उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी समझे। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, उसमें बहुत ही उस टाइम के हिसाब से बहुत ही सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन रहा। तो ये एक अचीवमेंट रही। दूसरा ये रहा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स रहे, उनके जो एटॉमिक मास था उस टाइम पे थोड़ा सा डाउट चल रहा था कि इसका ये एटॉमिक मास है कि ये नहीं है। तो उन एटॉमिक मास के करेक्शन में भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इनका। और तीसरा जो है वो है प्रिडिक्शन। ये इनके सबसे, कहा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अचीवमेंट रहा। इन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया रहा कि अभी और एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इसलिए इन्होंने ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, इस नाम से उन्होंने अपनी टेबल में भी इस नाम से इनको जगह दी है। और बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो ये बोरॉन, ये एल्यूमिनियम तो आज भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, सबको पता भी है। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो मेंटली मैंने प्रिडिक्ट की थी वो भी सिमिलर निकली। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रही इस टाइम पे। तो जो फोर्थ रहा वो ये रहा, इन्होंने नोबल गैस के लिए एक अलग से जगह दी रही। जो नोबल गैस है ना, जो सबसे आखिरी आते हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब जो नोबल गैस है इनके लिए उन्होंने अलग कॉलम बनाया रहा। इसके पहले कोई किसी ने भी नोबल गैस का नहीं बनाया रहा। तो ये सब उनकी थी अचीवमेंट्स। अब कुछ अपन बात करेंगे आगे, जो क्यों इनको आगे तक नहीं ले गए, मतलब कि जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों फॉर्म हुई, कुछ इसमें भी दिक्कत रही है, तो उस प्रॉब्लम्स की अपन बात करेंगे। तो करते हैं इसको इरेज। तो यार आप बात करते हैं जो ड्रॉबैक्स रहे मेंडली पीरियोडिक टेबल के, उसकी सबसे पहला ड्रॉबैक्स रहा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है ना, इसकी पोजीशन के लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं ड्रॉबैक रहा, क्योंकि इन्होंने कोई एग्जैक्ट पोजीशन उसकी, और जो पोजीशन दे रहे हैं उसको कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया रहा, जिसके कारण आज भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं हाइड्रोजन को लेते, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे एल्काई मेटल में आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया है। तो उसको वो सब चीज़ें बात की हैं, तो उसको अपन बाद में डिस्कस करें। मतलब कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक ही मेन कारण रहा ड्रॉबैक। दूसरा रहा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स की जो पोजीशंस रही, अब इनमें क्या रहा कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रही वो सिमिलर रही, बट इनके जो एटॉमिक मास रहे वो डिफरेंट रहे। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा। अब जो थर्ड ड्रॉबैक रहा वो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहे जैसे कोबाल्ट एंड निकिल। अब जो निकिल का जो वो था एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास वो था कम, और कोबाल्ट का था ज़्यादा। बट बेंडिंग पीरियोडिक टेबल में क्या है, कोबाल्ट पहले है फिर निकिल है। ये ब्रेक कर रहा है ना उसके रूल को, कि उन्होंने तो ऐसे ही करा ना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में था, लेकिन जो कोबाल्ट और निकिल वाला उसमें यही दिक्कत आई रही कि कोबाल्ट का ज़्यादा रहा लेकिन उसको पहले कर दिए रहे, और निकिल का कम रहा उसको बाद में कर रहे। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा। इसके साथ जो चौथा ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि अगर कुछ एलिमेंट जैसे प्लेटिनम एंड जो गोल्ड रहा, इनकी जो प्रॉपर्टीज रही ना ये सेम रही, सिमिलर रही, फिर भी इनको ना डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिए रहे। वो ग्रुप था ना अपने पास वर्टिकल में
उन डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो ये सब थी कुछ लिमिटेशंस जो मैंने पीरियोडिक टेबल की रही। अब बात करते हैं यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो कि आज भी चल रही है, जो कि हम पढ़ भी रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। उसके बारे में बात करते हैं किस तरीके से क्लासीफाई करा गया। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन इसलिए करा गया क्योंकि इसके पहले मैं बताया, लेकिन क्लासिफिकेशन इसलिए करा गया जिससे हम उसकी सिस्टमैटिक पढ़ सकें, हमको इजी हो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज फाइंड करने में। जैसे डिफाइन भी कर दिया कि जैसे एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ, ट्रांजिशन मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, बेसिक मेटल, हेलोजेंस, नोबल गैस, ऐसे सब तरीके से क्लासिफाई कर दिया है ना, तो हमको इजी पड़ता है। और वही अगर क्लासिफाई नहीं करा होता, कहीं भी कुछ भी रख दिए होते, तो हमको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता, इसलिए क्लासिफिकेशन करा गया है। तो अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो यार सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर आप आगे बात करें, सबसे पहले उसके एक मैं आपको पिक्चर भी शो कर देता हूँ, आपने देखी भी होगी लेकिन एक बार और देख लीजिए। तो जैसे आपको ये दिख भी रहा है हाइड्रोजन, फिर आता है यहाँ पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब कितने अच्छे से क्लासीफाई करा गया है। ट्रांजिशन मेटल को अलग से क्लासीफाई करा गया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल को अलग से, एल्कलाइन मेटल को, और सेमी मेटल्स, नॉन मेटल, सबको अलग अलग से क्लासीफाई कर दिया गया। अब ये किस बेसिस पर क्लासीफाई करा गया है वो भी अपन पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले अपन मेरे इसको साइड में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यार ये टेबल आज भी चल रही है अभी तक। अभी मार्कर भी नहीं पता क्यों खराब हो जाता है बात बीच बीच में। ये देखिए अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं फिलहाल। अभी अभी और भी डिस्कवर होते जा रहे हैं, कुछ लिमिट तो है नहीं यार, और भी चीज़ें नई नई डिस्कवर होती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसे क्लासिफिकेशन करा गया। अब कैसे क्लासिफाई करा गया उसको देखते हैं। तो यार किस तरीके से क्लासिफाई करा उस बात को करने से पहले इसको ये जान लेते हैं कि किसने आखिर डिस्कवर किसने की। तो जिसने डिस्कवर करी उसका नाम तो बिल्कुल आपके एकदम रट जाना चाहिए, तो हेनरी मोजीले, इन्होंने डिस्कवर करी थी, ठीक। और इन्होंने किस बेसिस पे डिस्कवर करी? एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। ये डिफरेंस रहा प्रीवियस पीरियोडिक टेबल में और इस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे क्लासिफाई करेगा, और भी चीज़ें नहीं जिस पे क्लासिफाई करेगा, लेकिन पहले के ज़माने में मास पे क्लासिफाई करते रहे, लेकिन अब नंबर पे क्लासिफाई कर दे रहे, स्पेसिफिक नंबर दे दिए आइटम्स को, उस पर क्लासिफाई करेंगे। तो इन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया रहा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इस पीरियोडिक लॉ का कहना ये था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लिख भी देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसको थोड़ा रट लीजिए, एकदम रट लीजिए। हाँ सिंपल मैं बताऊँ तो रट लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि चीज़ पूछती हैं। द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे पीरियोडिक होगा, यहाँ पे पीरियोडिक होगा, तो ये रहा उनका पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसका सिंपल स्टेट ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये लॉ है, इसको जरूर एकदम ध्यान रखिएगा आप। तो यार और भी चीज़ उन्होंने बताई रही, जैसे कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो क्या देता है, वो एटॉमिक नंबर किस बेसिस पे, तो ये बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, अब ये सब डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये 9th में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन प्रोडक्ट चार्ज, जो न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उसके हिसाब से इनका एटॉमिक नंबर दिया गया है। और ये जैसे जैसे अपन एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे तो ये एटॉमिक नंबर उनका चेंज भी होता रहेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें रही। अब क्लासिफिकेशन एक्चुअली कैसे क्लासीफाई करें उसके अपन बात कर लेते हैं। तो यार थोड़ी सी बेकार बनी, लेकिन एडजस्ट तो मत कर लीजिएगा। अपन बेसिक चीज़ में समझेंगे कि कैसे क्लासीफाई करा गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इनमें क्या करा गया है, ये जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 18, ये सब हैं ग्रुप्स, ये हैं ग्रुप्स, ठीक। 18 तक अपने ग्रुप हैं।
अब यहाँ पे जो दिया गया है ये 7 तक, तब ये 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 नहीं है, मतलब कि आगे पीछे हो गया है, बस उतना मत ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जो ऐसे में डिवीजन करा गया है, ऐसे में, ये जो ऐसे से जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है वो टोटल 7 है हॉरिजॉन्टल, इसको अपन 7 डिवीजन में करा गया है। अब ये जो नंबर, ये जो पहला वर्टिकल कॉलम है ये वाला, इसमें आते हैं अपने एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स में जैसे लिथियम, जैसे यहाँ पे आता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, नहीं सॉरी मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, लिथियम, देन फिर सोडियम, कैल्शियम, रुबीडियम, ऐसे एल्कलाइन मेटल आते हैं। उसके बाद जो ये दूसरा जो वर्टिकल कॉलम है, इसमें आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद ये जो पूरा कॉलम है, ये जो छोटे वाले एरिया में, ये ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद फिर ये वाला, ये, देन ये सब जो है, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये और ये सब आते हैं अपने किसमें, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स हमने पहले पढ़ा है ना, सेमी मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल सेमी मेटल्स, मेट्रॉइड्स जिसको बोल सकते हैं अपन, ये सब मेट्रॉइड्स हैं। इसके जो इस साइड ये जाता है, ये आता है नॉन मेटल्स का पार्ट, ये पूरा नॉन मेटल्स का पार्ट है। ये जो है ग्रुप नंबर 17, ये इसको बोलते हैं अपन हेलोजेंस, हेलोजेंस। और जो ग्रुप नंबर 18 है, ये आता है नोबल गैस के लिए ग्रुप, अलग से सबको ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया। अब किस तरीके से क्लासीफाई करा के वो भी अपन बात करते हैं। जो एटॉमिक नंबर से क्लासीफाई करेगी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, देन 5 6 7 8 9 10। अब एटॉमिक नंबर तो एक चीज़ होगी, और भी चीज़ें जैसे वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उसके अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस में, वैलेंसी के बेसिस में। तो जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब भी अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो नंबर ऑफ जो सेल्स रहते हैं, ये होता है ना कि न्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड, ये जो नंबर ऑफ सेल्स रहती हैं ये होती हैं इंक्रीज। अब इंक्रीज कैसे होती है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। जब भी अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऐसे समझा देता हूँ, समझ में, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब भी जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो होते हैं इंक्रीज, जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं। और जब अपन एक ग्रुप की ही बात करते हैं, मान लो जो अपना ग्रुप नंबर 1 है, जो ग्रुप नंबर 1 था, उसकी जो वैलेंसी रहेगी, जो उसकी वैलेंसी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में जो रहेंगे वो सेम रहते हैं, सेम इन सेम ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ग्रुप में सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। और वहीं बात करें जब अपन पीरियड की, पीरियड ऐसे रहते हैं, ठीक। तो पीरियड की बात करें तो एलिमेंट्स जो रहते हैं उनके पास जो रहता है, सेल्स रहते हैं, उनका नंबर तो सेम रहता है, लेकिन जब यहाँ पे वैलेंसी जो रहती है, आउटर मोस्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ये अपन ने बात कर ली वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन की। अपन दूसरे क्राइटेरिया पे बात करते हैं। तो जो अपना जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज कैसे नापते हैं, अब ये तो ना करते कि अब एक टेप ले लेते हैं, जैसे अपन स्केल में नापते हैं कि अच्छा 15 सेंटीमीटर 20, ऐसे नहीं करते। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। वो कैसे होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स है, तो ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की कितनी डिस्टेंस है, इसको अपन एटॉमिक साइज बोल देते हैं। तो जब भी अपन पीरियड में बात करते हैं, तो पीरियड में जो एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, जब ऐसे अलाउंग द पीरियड +1 होते हैं, बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन्स उनको ज़्यादा पुल करेंगे वो सेंटर में, न्यूक्लियस में, जिसके कारण जो एटॉमिक साइज हो जाता है बड़ा नहीं हो पाता, बहुत ही छोटा रह जाता है। और वहीं अगर अपन डाउन द ग्रुप देखेंगे तो वो होता है इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये होती हैं इंक्रीज, लेकिन जो वैलेंसी रहती है, जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रहता है वो तो सेम रहता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर वो तो सेम रहता है। इसके कारण डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, अलॉन्ग द पीरियड, सॉरी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया पे।
अब जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इस पे अपन अब बात करेंगे। तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलोंग द ग्रुप में जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है डिक्रीज, और वहीं अपन बात करें डाउन द ग्रुप तो वो होती है इंक्रीज। ठीक, अब ये क्यों होता है इसका मैं बताता हूँ रीजन। अब जब इधर गया मेटेलिक प्रॉपर्टीज का मतलब यही हुआ ना कि यार कितने लूज करते, मतलब कि कितना लूज कर सके वो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी अपन इस तरीके यहाँ साइड पीरियड में जब जाते हैं तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की जो रहती है एटम्स में वो होती है डिक्रीज, क्योंकि जो उसमें जो चार्ज रहता है, क्योंकि अपन ने पहले बात करा कि ऐसे ऐसे में एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज ऐसे में डिक्रीज होता है। और डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि उसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और जब ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो लूज भी नहीं कर रहा है, जिसके कारण डिक्रीज होती है उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं डिक्रीज, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज इसलिए हुई मेटालिक प्रॉपर्टी क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस में जो चार्ज था वो ज़्यादा रहा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं जब हम बात करें डाउन द ग्रुप की तो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजिली रोज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक क्राइटेरिया पे, तो इसको करते हैं इरेज। इरेज क्यों करें, अपन यहीं पे बना लेते हैं यार। अब फोर्थ नंबर जो है वो नॉन मेटेलिक क्राइटेरिया है, उसको भी अपन बात कर लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट होता है मतलब कि ये होता है इंक्रीज अलोंग द, और डाउन द ग्रुप में होता है डिक्रीज। अब क्यों होता है? जो इसका रीजन था उसका जस्ट अपोजिट रीजन इसमें हो जाएगा नॉन मेटेलिक में, नॉन मेटल। ठीक, तो ये बात हो गई किस तरीके से क्राइटेरिया में डिफाइन कर रहे हैं। और भी क्राइटेरिया उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर चैप्टर अपना कंप्लीट होने वाला है। तो जो अपना लास्ट क्राइटेरिया है, जो फिफ्थ नंबर क्राइटेरिया है, वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यही हो जब अपन अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो अलोंग द पीरियड जाने से अपन की जो टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वहाँ पर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो निगेटिविटी ज़्यादा होगी, जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आएगी वहाँ पे। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा आएंगे? जब वो ग्रेन करेगा। ग्रेन कब करेगा? जब उसको ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब अपन अलोंग द पीरियड जाते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जब भी अपन अलोंग द पीरियड जाते हैं तो ये इंक्रीज़ होता है, और वहीं अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होगा। थोड़ी थोड़ी अपने से आप समझिए कि क्यों इंक्रीज़ क्यों डिक्रीज़, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा चाहिए इसके कारण ये चीज़। सब चीज़ आपस में लिंक है। कुछ अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक नंबर, सब चीज़ें उसके कारण इफेक्ट हो रही है। तो यार यहीं पे ये चैप्टर हुआ अपना ख़त्म, और अपना केमिस्ट्री भी यहाँ पे होती है ख़त्म। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था ये, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट। अपन ने बात कर ली है किसी किसी में बात करी केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल थर्ड चैप्टर, कार्बन एंड कंपाउंड फोर्थ चैप्टर, और ये फिफ्थ चैप्टर है जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स अपन स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स को फटाफट कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और बस एक काम करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिए, और उन लोगों को भी दिखाइए कि वीडियो लेक्चर बहुत सारे मिल रहे हैं, और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम थे पीछे, तो उसके कारण मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया इस पर। बट अब तो मेरे को कुछ टाइम मिला है तो इसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।